नमस्कार, सत्यकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतलूब चंदेल LLB। साथियों, उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और लोगों के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज नए कानून की नई जानकारियां जो आपके लिए बेहतर होने वाली हैं और आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके लोगों के लिए जिनसे आप जुड़े हुए हैं। तो ये चूंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो डेफिनेटली लोगों की फ्यूचर के लिए काम आने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है और आप देख के इसको एक्चुअल एंजॉय कर रहे हैं और कुछ जानकारियाँ प्राप्त भी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इस वीडियो को दूसरों के पास भी पहुंचना जरूरी है। जो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है और आपके मार्फत या आपके सहयोग से ये काम आगे बढ़ सकता है। तो साथियों, इस चैनल्स को मतलूब चंदेल LLB को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, जो वर्तमान में मतलूब चंदेल LLB के नाम से ही फेसबुक पर बना हुआ है। 16,000 लाइक्स फॉलोवर्स उसमें हो चुके हैं। आप सबके सहयोग से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए निरंतर लगातार और निरंतर मैं आपके लिए वीडियो बनाता चला आ रहा हूँ। इससे लोगों की जानकारियाँ बढ़ रही हैं और मेरी उम्मीद भी आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जानकारी देते हैं जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं। मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ा है या जो नहीं गुजरा है तो उसे गुजरना पड़ेगा। तो जानकारी रिलेटिव है MB एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट को लेके। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो एक सीटी बजाय सफ़ेद वर्दी में खड़ा हुआ पुलिस वाला, कांस्टेबल हो सकता है और SI हो सकता है, जो ट्रैफिक का होता है, वो आपको कॉल करता है और आपको मतलब इशारा करता है गाड़ी रोकिए, आपसे कहता है लाइसेंस दिखाइए, आपसे कहता है DL दिखाइए, प्रदूषण लाइट सर्टिफिकेट दिखाइए, और ये चीज़ें आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपके लिए सामान्य बात है कि चालान कट जाता है। एक समय ये था कि चालान बहुत सिंपल करता था, जो 500 रुपीज़ का हुआ करता था, 100 रुपये का हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में कोई भी चालान कम से कम 1000, 2000, 20,000 और 25,000 रुपए तक होता है। मतलब अगर 2-4 बार आपका चालान कट गया तो आप ही समझो कि आपकी गाड़ी की रकम चली गई, आपको भरना पड़ेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आ रही है तो आप चालान से कैसे बचें? अगर आप चालान से बचें तो उसका रास्ता क्या है? जब आपको पुलिस कांस्टेबल पकड़ लेता है, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेता है, तो कौन सा प्रोविजन आपको लागू करता है जो आपको बचा सकता है? मान लीजिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं मान लेता हूं सर आपके पास में DL भी है, प्रदूषण सर्टिफिकेट्स भी है और आपके पास में रजिस्ट्रेशन भी है गाड़ी का। अनफॉर्चुनेटली आप शहर में घूमते हैं तो बहुत सारे लोग जो शहर में घूमते हैं वो गाड़ियों के लाइसेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भी नहीं घूमते हैं। जब वो नहीं घूमते हैं और पकड़ जाते हैं तो सबसे पहले डिमांड होती है कि डील दिखाइए। आपके पास DL तो है बट मौके पर नहीं है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन मौके पर नहीं है, आपके पास प्रदूषण तो है लेकिन मौके पर नहीं है। ये सारी चीजें मौके पर नहीं होती हैं तो फिर आपके खिलाफ में कार्रवाई संचालित की जाती है, जिसमें 177 MB एक्ट और विभिन्न धाराएं लगाकर वो तत्काल आपके खिलाफ चालान कर देते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों में ये भी होता है कि पुलिस कांस्टेबल जो ट्रैफिक के होते हैं वो आपकी गाड़ी की चाबी भी ले लेते हैं, छीन लेते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा अपराध है, ये उन्हें कतई चाबी खींचने का अधिकार हासिल वहां पर नहीं होता। अगर वो ऐसा कृत्य गलत कर देते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन लेते हैं, आपसे गाड़ी छीन लेते हैं, आपको नहीं देते हैं, तो आप उनके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये करने का कोई भी MB एक्ट में अधिकार नहीं मिलता। अब सवाल हमारा आता है कि मान लीजिए आपके पास मौके पर डॉक्यूमेंट नहीं है। जो सवाल का जवाब ये आ रहा है, अगर मौके पर डॉक्यूमेंट नहीं है बट आपके घर पर मौजूद है तो आप उसको ये निवेदन करेंगे और उसको आपको ये समय देना होगा। वो धारा 130 में बताना चाहता हूँ MB एक्ट की, मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 130 है, इसको समझ लीजिए, रट लीजिए। हो सकता है कि आपको ये कभी फेस करके अधिकारी को बताना भी पड़े, और अगर आप ये बता देंगे तो निश्चित रूप से वो ये जानेगा कि आप थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको कानून की समझ और जानकारी है। वो आपके बारे में एक अच्छी सोच बनाएगा और आपको कानून के अनुरूप ही आपसे वो सहयोग लेगा और सहयोग करेगा और व्यवहार भी करेगा वैसे ही। तो आप धारा 130 याद रखना है। 130 धारा ये कहती है कि कभी भी आप ट्रैफिक पुलिस के किसी के कर्मचारी के द्वारा पकड़ लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट आपको दिखाने में मौके पर मौजूद नहीं होते दिखाने के लिए, तो आप उससे 15 दिन का टाइम उसमें निर्धारित है, उसको 15 दिन का टाइम आपको देना होगा कि आप 15 दिन के अंदर हमको वो आपका नाम नोट करेगा, गाड़ी नंबर नोट करेगा, चालान की बात करेगा करने के लिए। और आप अगर उससे कहेंगे सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं,
इन डॉक्यूमेंट्स को मैं संबंधित सीओ साहब के यहाँ जो लगते होंगे या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास में विद इन 15 दिन के अंदर पेश कर दूंगा। अतः मेरा चालान ना काटा जाए तो उस समय आपका चालान निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको 15 दिन का टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉ धारा 130 में मैंडेटरी दिया जाता है कि 130 यही कहती है कि अगर पकड़ जाते हैं आप और आपके पास मौके पे कागजात दस्तावेज ओरिजिनल नहीं होते हैं तो आप विद इन 15 दिन के अंदर उन सारे ओरिजिनल दस्तावेज को संबंधित अधिकारी को देंगे और उसे संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट होने पर आपके चालान को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर वो आपको टाइम नहीं देता है और आपका चालान काट देता है तो आप उसके खिलाफ इवन शिकायत भी कर सकते हैं कि इन्होंने हमको मैंडेटरी टाइम नहीं दिया है, ये टाइम हमको देना चाहिए था। तो उसकी शिकायत उसके उच्च अधिकारियों को देंगे। मान लीजिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आपको अरेस्ट किया या रोक लिया, उसको अरेस्टिंग ही कहा जाता थोड़ी देर के लिए, और उसने आपको टाइम नहीं दिया तो आप तत्काल एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अपर अधिकारी को, उससे बड़े अधिकारी को एप्लीकेशन देंगे कि सर इन्होंने हमको अरेस्ट किया हुआ था, मेरे पास उस समय कागजात मांगे थे, मौजूद नहीं थे हमारे पास, हमको 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया, तो आपको 15 दिन का अपर अधिकारी द्वारा ऑर्डर टाइम देगा। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कई लोग परेशान होकर भड़बड़ा कर काफ़ी बड़े बड़े चालान अपने विरुद्ध कटा लेते हैं, फिर उनको उनका पेमेंट करना पड़ता है, जबकि उनके पास सारे दस्तावेज होते हैं। मैं न्यायालय में एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर वकालत करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जब लोग चालान करते हैं तो वो कोर्ट पर लेकर अपने सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर आते हैं, कोर्ट पर वो दाखिल करते हैं, कोर्ट में उन पर एक मुआवजा लगता है, जुर्माना लगता है, उसके बाद उस जुर्माने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया जाता है। तो जब आप कोर्ट में आकर उन कागजातों को दिखा रहे हैं तो जब आपको 15 दिन, जब समझ लीजिए आपके पास मौजूद था, बड़ी क्लियर बात है, आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद था तभी तो आपने जाकर कोर्ट में दिखाया। तो श्रीमान ऐसा जरूर करिए, कोर्ट में दिखाने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी आप जरूर दिखाएं। थैंक यू साहब, ये हमारा वीडियो कैसा इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो शेयर लाइक जरूर करिए।